सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने कच्चा एरिया में अपना खेत, अपना रोजगार मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को देने का हुक्म भी दे दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा अब्बास नकवी से। जी अब्बास, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, की देर साथ इजलास हुआ जिसमें कच्चे के एरिया में 23 अरब रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसके साथ साथ कच्चा एरिया में अपना खेत, अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को देने का हुक्म दे दिया है। पहली मरतबा कच्चे में 5 माह में कोई वाकया पेश नहीं आया। तारीख में पहली मरतबा हुकूमत की रीट मजबूती तौर पर कायम होती हुई नजर आई है। 23 अरब रुपए से कच्चा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और ब्रिज बनेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने कच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक और व्हील भेजने का भी हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज ने की हिदायत पर मोबाइल वेटरनरी अस्पताल और लैब भी मुहैया की जाएंगी। कच्चे के इलाके में पहली मरतबा जदीद सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन सर्विलेंस शुरू करने का फैसला किया गया है। जदीद ड्रोन 24 घंटे से ज्यादा फिजा में प्रवास करने की सलाहियत से मालामाल होंगे। इसके साथ साथ जदीद तरीन APC और पुलिस वैन में भी सर्विलेंस कैमरे नस्ब होंगे। कच्चे के इलाकों में थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। अमन और अमान के लिए 7.1 अरब, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13.9 अरब और दीगर अमूर के लिए 1.7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कच्चे के एरिया में 6,551 तालिबात के स्कूल मील मिल्क पैक मिलेंगे। 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। कच्चे में 108 किलोमीटर तवील टोलिंग और रोड, 144 किलोमीटर तवील 27 स्कीमें जो है मुकम्मल की जाएंगी। 65 स्कूलों के तामीर और बहाली और अपग्रेडेशन भी होगी। इसके साथ साथ 16 नए स्कूल और 2 गर्ल्स कॉलेज भी बनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास। रोडा का दरियाए रावी पर बंद बनाने का मंसूबा तेजी से जारी है। चेयरमैन रोडा शाहिद अशरफ और CEO रोडा इमरान अमीन ने दरियाए रावी पर बंद बनाने के मंसूबे का दौरा किया। तर्जुमान रोडा के मुताबिक मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। दरिया के दोनों तरफ 46 किलोमीटर तवील बंद बनाया जा रहा है। साइफन से झोंक फॉरेस्ट तक बंद बनाया जा रहा है। मंसूबे में दरिया की 1 किलोमीटर चौड़ाई रखी जाएगी, जबकि मंसूबे की तकमील से बड़े सैलाबी रेले भी आराम से गुजर सकेंगे। खबर यह है कि दुबई में प्रॉपर्टी वीजा कवानीन में नरमी, जायदाद खरीदने पर 2 साल के रहायशी वीजे की पेशकश कर दी गई। सिंगल मालिक पर कीमत की शर्त खत्म कर दी गई। खलीज टाइम्स के मुताबिक मुश्तरका प्रॉपर्टी पर भी सहूलत मिलेगी, जिसके लिए हर सरमायाकार का हिस्सा कम से कम 4 लाख दिरहम होना जरूरी करार दिया गया। 5 साल के रिटायरमेंट वीजा लेने के लिए 10 लाख दिरहम शर्त बरकरार रखी गई, जिसके लिए उम्र की हद 55 साल मुकर्रर की गई है। 10 साल के गोल्डन वीजे के लिए 20 लाख दिरहम सरमायाकारी लाजमी है। अब बात करें, अमेरिकी सदर ने आबनाए हुर्मस का नाम बदलकर आबनाए ट्रंप रख दिया है। सोशल मीडिया पर नक्शा भी शेयर कर दिया। इससे कबल भी अमेरिकी सदर अपनी तकरीर के दौरान आबनाए ट्रंप की इस्तेलाह इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मीडिया इब्तिदा में इसे शायद गैर इरादी गलती समझे, लेकिन सब जानते हैं कि वो कभी कभार ही कोई गलती करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को ड्रैब के लेबॉर्ट्रीज़ की WHO से सर्टिफिकेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत सेहत की जानिब से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत आमा के शोबे में इस्लाहात के लिए मुस्तफ़ा कमाल की काविशों को सराहा। FBI की कारकर्दगी पर फिर से संगीन सवालात उठ गए हैं। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना के इजलास में मेंबरान की तनकीद। कमेटी चेयरमैन नवीद कमर ने कहा कि FBI अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, उसकी कारकर्दगी के बायस कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समाज शकील अहमद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा। देखिए, एक तो FBI को भारी शॉर्टफॉल का सामना है और जो टैक्स वसूली है वो हदफ से काफ़ी कम है। और आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में भी ये मामला उठाया गया। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि FBI अपना काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। क्योंकि वजारत खजाना के हुकाम ने ये कहा, कमेटी को बताया कि कर्जों की जो कानूनी हद है वो 60% है, लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान के जिम्मे जो कर्जों की शरह है वो तकरीबन 70% तक पहुँच चुकी है। तो कमेटी ने कहा है कि आइंदा कर्जों में इजाफे के लिए पार्लियामेंट की जो अप्रूवल है वो लाजमी होनी चाहिए, पार्लियामेंट में सरूज किया जाना चाहिए। और इसके अलावा बताया गया है कि मशरक़ वस्ता बहरान की वजह से भी पाकिस्तान की सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
اب آپ کو لیے چلیں وفاقی وزراء کی مارکہ حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کے گھر آمد ہے، جس کے مناظر آپ سما کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے خون میں بھرا ہوا ہے، لیکن جب قوم ساتھ ہوتی ہے تو تبھی فوج کامیاب ہوتی ہے، کوئی بھی فوج بغیر قوم کی تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ جب بھی ملک کی تاریخ لکھی جائے گی، اسپیشلی مارکہ حق بنیاد محسوس کی تاریخ لکھی جائے گی، آئی تھنک ارتضیٰ عباس ول بی ون آف دا شائننگ نیمس۔ اور یہ ایک ہسٹری ہے، آئی تھنک کہ ایک آنر کی بات بھی ہے، جہاں ایک سیکریفائز ہے اور ایک آپ کی فیملی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، وہاں پہ ایک آنر بھی ہے کہ آپ کی فیملی کا نام، آپ کے بیٹے کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے۔ جس طرح ایک ایک دن کر کے بیٹا جوان ہوتا ہے، جن خوابوں کے ساتھ وہ اس کو بھیجتی ہے کہ اکیڈمی میں افسر بن کے آئے گا باہر، لیکن وہ قربانی، اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پوری قوم کو، ہر ماں کو، ہر بیٹی کو آپ پہ فخر ہے، آپ کے بیٹے پہ فخر ہے، اور انہی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک قائم دائم ہے۔ اور ہم جوان بچے جو ہیں وہ یہ دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے نے کہا میں نے فوج میں جانا، مطلب ہم لوگوں کی تو ہمت ہی نہیں پڑتی ہے کہ سوچ بھی سکیں ایسے، لیکن ارتضیٰ نے جو کر کے دکھایا، اور جس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو جتنے حوصلے، جتنی بہادری کے ساتھ اور جتنی گریس کے ساتھ اس کو امبریس کیا، یہ پوری قوم آپ کی شکر گزار اور آپ کی احسان مند ہے۔ زیادہ وہی ہے کہ ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ پہلے جو راؤنڈز آئے آرٹلری کے شیلز ہوتے ہیں برسٹ آن امپیکٹ والے، جب وہ بالکل میرے گھر کے اندر گرنا شروع ہو گئے لان میں، اس کے بعد پھر ایئر برسٹ راؤنڈ انہوں نے فائر کیا۔ تو جب ایئر برسٹ انہوں نے فائر کیے تو دیٹ واز اے کلیئر انڈیکیشن کہ اٹ ہیز بین ڈیلیبریٹلی ٹارگیٹڈ۔ اور سر میں نے جتنی سروس کی ہے ایل او سی پہ، ورکنگ باؤنڈری سے ایئرپورٹ سیکٹر میں، کشمیر میں میرے 3 ٹینیورز ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے تھے جب بھی ان پہ پریشر آتا تھا، جب وہ پریشر سسٹین نہیں کرتے تھے اپنی پوسٹوں پہ، وہ ہماری آبادی کو مارنا شروع کرتے تھے۔ کشمیر میں وہ یہی کرتے ہیں۔ کشمیر میں 3 ٹینیور میں نے گزارے ہیں، تو تھوڑا سا پروفیشنلزم کی کمی کہہ دیں یا جو بھی، ہم ایسے نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان گاؤں ہیں زیادہ تر ایل او سی کے پار، لیکن ہندو گاؤں بھی ہیں۔ ابھی جہاں پہ میں یونٹ کمانڈ کر رہا تھا وہاں پہ ایک ہندو گاؤں، وہاں پہ ان کا مندر وغیرہ سارا ہمیں معلوم تھا، ہم نے کبھی اس طرف کا نشانہ نہیں لیا، نہ فائر کی، کیونکہ ہمارا ضمیر نہیں مانتا، نہ ہماری ٹیچنگز ہے، نہ ہماری روایات کا حصہ ہے پاکستان کا، ہم ایسے کام نہیں کرتے۔ میں کمانڈ پوسٹ کے دروازے سے باہر نکلا، جب باہر نکلا اس ٹائم پہ بھی آرٹلری کی شیلنگ ہو رہی تھی، کافی شیلنگ ہو رہی تھی۔ پھر میں جب اپنے گھر پہنچا تو بیڈ روم گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا تو ارتضیٰ کی ایک بڑا سپلنٹر آیا تھا جس سے ارتضیٰ کی گردن کٹ گئی تھی۔ وہ میں مین وائل اپنے کمیونیکیشن ایکوپمنٹ میرے پاس تھا، میں جب گھر بھی آیا تو ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے تھا وہ کام، چونکہ وہ میرے دل میں زیادہ جو خدشات تھے وہ ایک پیٹرول کے بارے میں تھے جس کو میں ریٹریو کر رہا تھا اپنی پوسٹ کی طرف، اور یک کے بعد دیگرے 3 QC اس کے پیچھے آئے، تو زیادہ میں ان کے ساتھ انوالو تھا کہ یہ پیٹرول میری ٹارگٹ نہ ہو جائے، کیجویلٹی نہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ وہ میرے بیٹے کی شہادت کے 15 منٹ کے بعد اپنی پوسٹ پہ خیر خیریت سے پہنچ گئے۔ یہ گفتگو آپ نے سنی وفاقی وزراء کی مارکہ حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کے گھر آمد۔ وفد نے بھارتی جارحیت سے شہید 7 سالہ ارتضیٰ عباس کے عزم اور ہمت کو سلام پیش کیا۔ وفاقی وزراء نے مارکہ حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ارتضیٰ عباس کی شہادت کے وقت ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس LOC پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ معروف صنعتکار گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ پاکستان نے شرح سود میں اضافہ کر دیا جبکہ امریکہ نے اسے برقرار رکھا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا مہنگائی کے لیے شرح سود بڑھانا درست حکمت عملی ہے؟ پاکستان میں شرح سود بڑھ کر 11.5% اور امریکہ کی شرح سود 3.5% پر مستحکم ہے۔ شرح سود بڑھنے سے عوام پر 600 ارب روپے تک اضافی بوجھ کا خدشہ ہے۔ کیا شرح سود بڑھانا مسئلے کا حل ہے یا بوجھ میں اضافہ ہے؟ عالمی تیل مہنگا اور دنیا بھر میں مہنگائی کا دباؤ بڑھنے لگا ہے۔ خبر یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی اور اپیلوں پر سماعت۔
वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा, मेरे क्लाइंट ने अपील से पहले सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर दलाइल देने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा, अपील तैयार कर लें, हम लगा देंगे, आप शेड्यूल दे दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला केपी बहुत एतराज़ करते हैं और अक्सर सलाम करने का कहते हैं, मैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम कहता हूँ। तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, इस सारी कार्रवाई का हवाल बयान कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली और अपीलों के खिलाफ जो है समाअत हुई और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। समाअत में जो वकील हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के, उनकी जानिब से सजा मुअत्तली दरखास्तों पर फैसले की इस्तदा जो है वो की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील पर दलाइल के लिए अपील जमा करवाई है, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि मेरे क्लाइंट ने ये कहा है कि पहले सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है इस पर दलाइल दें और उसके बाद अपील की तरफ आएँ, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि 10 दिन के लिए अपील तैयार कर लें, हम आपकी अपील लगा देंगे और इसी तरह इसको शेड्यूल में रख लें। आज जिस केस के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस पर अपनी जो है वो दलाइल जो है वो दे दें, जिस पर जो सलमान सफदर है उनकी जानिब से ये कहा गया कि तयशुदा असूल है कि अपील मुकर्रर हो जाए तो इस हवाले से सजा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। इसी वजह से जिस अपील पर सलमान सफदर को दलाइल देने आप उसी पर दलाइल दें, जिसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो हैं उनकी आंखों का मसला जो है वो ज्यादा और वहाँ पर इनका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा अडयाला जेल के अंदर, इसी वजह से उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो ले जाया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि बानी पीटीआई और इनकी जो अपीलें हैं उस हवाले से हम फैसला जो है वो बाद में करेंगे और इस हवाले से हम कोई ऑर्डर जारी करेंगे। हम इस मामले को देख लेते जिसके बाद केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।